हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रभात और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है माई स्मार्ट ट्रिक। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा अक्सर जैन धर्म से जो क्वेश्चन आते हैं वो तीन ही टॉपिक से आते हैं। तीन टॉपिक का मतलब है ये कि पहला जो आता है प्रथम तीर्थकर या संस्थापक से, ठीक है, और दूसरा जो पॉइंट होता है वो है 23वें तीर्थकर के संबंधित, और जो दोस्तों तीसरा है वो है 24वें और अंतिम तीर्थकर। ठीक है दोस्तों, तो 24वें और अंतिम तीर्थकर जो है उससे बहुत ज़्यादा प्रश्न आता है एग्जाम में। ठीक है, तो चलते हैं प्रथम तीर्थकर से और या फिर संस्थापक से संबंधित प्रश्न में। दोस्तों इसमें जो प्रथम प्रश्न है इससे एक ही प्रश्न बनता है और वो है कि जैन धर्म का जो संस्थापक था वो कौन है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऋषभदेव। ठीक है, इस टॉपिक से मात्र एक ही प्रश्न आता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं 23वें तीर्थकर। दोस्तों 23वें जो तीर्थकर थे जैन धर्म के वो है पार्श्वनाथ। ठीक है, और इनके पिता का नाम था अश्वसेन। इनके पिता का नाम था अश्वसेन जो इक्ष्वाकु वंशीय राजा थे जो काशी के थे। ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट आता है दोस्तों, पार्श्वनाथ ने 30 वर्ष की अवस्था में अपना मतलब संन्यास जीवन का प्रारंभ किया था। ठीक है, और पार्श्वनाथ द्वारा दी गई महत्वपूर्ण शिक्षाओं में से जो सबसे काफ़ी महत्वपूर्ण शिक्षा थी दोस्तों वो ये है, पहला था हिंसा ना करना। ठीक है, और दूसरा है सदा सत्य बोलना, और तीसरा है चोरी ना करना, और अंतिम है संपत्ति ना रखना। दोस्तों ये पार्श्वनाथ द्वारा दी गई ये काफ़ी महत्वपूर्ण शिक्षाएं थी। ठीक है, तो बढ़ते हैं 24वें और अंतिम तीर्थकर की तरफ। दोस्तों 24वें और अंतिम तीर्थकर थे महावीर स्वामी। ठीक है, जिनके बचपन का नाम था वर्धमान। ठीक है दोस्तों, और जिनका जन्म हुआ था, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व, जो कि कुंडग्राम और वैशाली में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो जो ये महावीर स्वामी के जो पिता हैं उनका नाम था सिद्धार्थ और माता का नाम था त्रिशला। दोस्तों आप लोग बोर्ड पर देख रहे होंगे, सिद्धार्थ जो थे वो ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। ठीक है, और जो माता त्रिशला थी वो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। ठीक है, तो महावीर देखिए दोस्तों एक ये पॉइंट आता है इसमें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था यशोदा। ठीक है, और इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। ठीक है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों, महावीर स्वामी की पत्नी और उनके पुत्री का नाम था, पत्नी थी यशोदा और पुत्री थी अनुजा प्रियदर्शनी। ठीक है, बढ़ते अगले टॉप पॉइंट की तरफ। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में, दोस्तों जैसे पार्श्वनाथ ने भी 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था और संन्यास जीवन प्रारंभ किया था, वैसे ही महावीर स्वामी ने भी 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर अपने संन्यास जीवन का प्रारंभ किया था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते अगले पॉइंट की तरफ। जृंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे 12 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात महावीर स्वामी को ज्ञान का प्राप्ति हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। हमारा अगला पॉइंट है महावीर स्वामी को जब ज्ञान प्राप्ति हो गया था दोस्तों, उन्हें अनेक नाम से जाना जाने लगा था, जैसे जिन, अरहत और निग्रंथ। दोस्तों जिसमें जिन का अर्थ होता है विजेता, ठीक है, और अरहत का मतलब होता है पूज्य, तथा निर्ग्रंथ का अर्थ होता है बंधनहीन। तो बढ़ते अगले पॉइंट की तरफ। दोस्तों महावीर स्वामी ने जो उपदेश दिया था वो उसका भाषा था प्राकृत या अधमगधी में उन्होंने अपना उपदेश दिया था। ठीक है, उनका जो पहला अनुयायी था वो था जामिल जो कि उनका दामाद था। ठीक है, उनका पहला अनुयायी था जामिल जो उनका दामाद था। दोस्तों जैन धर्म में महावीर स्वामी के जो अनुयायी थे उन्हें निग्रंथ कहा जाता था। ठीक है, और प्रथम भिक्षाणु जो था जैन धर्म का वो थी चंपा जो नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। बढ़ते अगले पॉइंट की तरफ। दोस्तों महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। महावीर स्वामी ने अपने जो उनके ये शिष्य थे उन्हें 11 गणधर्व में उन्होंने विभाजित किया था। ठीक है, आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गणधर्व था जो महावीर स्वामी के मृत्यु के पश्चात भी जीवित रहा था, और आर्य सुधर्मा जो था अकेला ऐसा जो गणधर्व था महावीर स्वामी के मृत्यु के पश्चात जीवित रहा और जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक बना दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल रहा था, जिसकी वजह से जैन मत जो था वो 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया था। जैसे पहला जो उसका भाग था उसको बोला गया था श्वेतांबर, और दूसरा जो संप्रदाय था उसे दिगंबर बोला गया दोस्तों। लेकिन जो श्वेतांबर जो था उनके ये स्थूलभद्र के शिष्य थे। ठीक है, स्थूलभद्र के शिष्य थे श्वेतांबर। दोस्तों इन्हें श्वेतांबर इसलिए कहा गया था क्योंकि ये श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे। ठीक है, और दिगंबर जो है वो भद्रबाहु के शिष्य थे और ये नग्न रहने वाले थे। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है जैन धर्म के त्रिरत्न।
दोस्तों जैन धर्म के त्रिरत्न से काफ़ी बार एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। तो दोस्तों जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक आचरण। ठीक है दोस्तों, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण जैन धर्म के त्रिरत्न है। दोस्तों जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया था। जैन धर्म ने अपना आध्यात्मिक जो विचार था उन्होंने सांख्य दर्शन से प्राप्त किया था। ठीक है, खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? तो इसका आंसर होगा चंदेल शासकों द्वारा खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण करवाया गया था। बढ़ते अगले पॉइंट की तरफ, जैन धर्म के तीर्थंकरों की जीवनी कल्प सूत्र में है। दोस्तों कल्प सूत्र के रचयिता हैं भद्रबाहु। भद्रबाहु जो है वो कल्प सूत्र का रचना किया था। ठीक है, जैन धर्म के तीर्थंकरों की जीवनी कल्प सूत्र में वर्णित है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी पावापुरी में हुआ था, जो कि राजगीर में। ठीक है, 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में हुई थी। ठीक है, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। दोस्तों अगला पॉइंट है जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। बढ़ते हैं आगे, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। ठीक है, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। महावीर पूर्व जन्म में एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। महावीर स्वामी जो थे वो पूर्व जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बगल में बने बेल आइकन को प्रेस करें।